एलोन मस्क, मार्क जुगरबर्ग एंड बिल गेट क्यों कहते हैं कॉलेज तुम्हारे टाइम को वेस्ट कर रहा है एंड आज का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स के कैरियर डिस्ट्रॉय कर रहा है। There's no need even to have a college degree at all, or even high school. I think having the flexibility to explore a lot of different things, which you can do when you're in college, which is one of the amazing things about being in college, is you can work on all these hobbies and code a lot of stuff and try a lot of different things. It's this amazing Most colleges is they are high school but with more binge drinking. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. You went to Harvard and you dropped out. Have you ever thought how your life could be better off if you had gotten your Harvard degree? Well, I'm a weird dropout because I take college courses all the time. I love learning company courses and यह एडुकेशन सिस्टम नहीं ट्रैप है। आप लोग कहेंगे इतने सालों से चला आ रहा एडुकेशन सिस्टम को मैं ट्रैप कैसे कह रहा हूं? तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक रुकिए, उसके बाद आप लोग बताना यह एडुकेशन सिस्टम ट्रैप है कि नहीं। 18th सेंचुरी में पर्शियन और नेपोलियन के बीच एक वॉर शुरू हुआ और उस टाइम में पर्शियन की आर्मी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी में से एक थी और उनके सामने नेपोलियन की आर्मी थी। बट नेपोलियन की आर्मी ने पर्शियन की आर्मी को डिफीट कर दिया बिकॉज जहां पर्शियन की आर्मी अपने सुपीरियर के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे थे बल्कि अपने ऑर्डर से फाइट कर रहे थे, वहीं नेपोलियन की आर्मी अपने सुपीरियर के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। इस कारण से पर्शियन को नेपोलियन से हार मिला। उसके बाद पर्शिया को अपना आधा लैंड देना पड़ा। तब पर्शियन के रूलर को लगा कि उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो उनके ऑर्डर को फॉलो करे बिना एक भी क्वेश्चन पूछे। तब उन्होंने एक सिस्टम बनाने का सोचा। तब लेट 18th सेंचुरी में एक एजुकेशन सिस्टम बनाया जिसे वर्क स्कूल्स कहते थे और इसे इसलिए बनाया गया ताकि यंग यूथ का माइंड कंट्रोल किया जा सके। उन्हें ऐसे ट्रेन किया जाने लगा जिससे वह केवल सर्वेंट या लेबर या वर्कर बनना चाहें और यह एजुकेशन सिस्टम उनकी क्रिएटिविटी को किल करने लगा और इस एजुकेशन सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में अपनाया जाने लगा। कुछ स्मॉल चेंजेस करके अपना न्यू एजुकेशन सिस्टम बनाने लगे। बट इन सभी एजुकेशन सिस्टम का एक ही एम है, वर्कर्स को प्रोड्यूस करना एंड क्रिएटिविटी को मारना। और उस समय पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत मास लेवल पर शुरू हो गया था और वह वर्ल्ड पर डोमिनेट करने लगा। उस समय पर इंडिया में ब्रिटिश का रूल था। तो 1835 में थॉमस बेबिंगटन मैकुले, इसके बारे में आपने कभी ना कभी अपने स्कूलिंग लाइफ में पढ़ा होगा। इसने इंडिया में इंग्लिश को एज अ मीडियम प्रमोट किया और लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय ईस्ट इंडियन कंपनी के जनरल गवर्नर था। उसने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास किया। इनका एम था जो कलर और ब्लड से इंडियन है उनके सोच ब्रिटिश के अंडर जॉब करना हो और ब्रिटिश के अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ना सोचे। और उन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम के हेल्प से इंडियंस के ब्रेन ऐसे वॉश किए कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के बनाए रूल को अपना ड्यूटी मानकर फॉलो कर रहे थे। और कहीं ना कहीं मोर और लेस यह एजुकेशन सिस्टम पर्शियन एजुकेशन सिस्टम से इंस्पायर था और इस एजुकेशन सिस्टम के मदद से पूरे वर्ल्ड में सर्वेंट और वर्कर्स प्रोड्यूस करने लगे। और उस समय पर इंडस्ट्रीज में वर्कर की डिमांड थी बट जैसे जैसे वर्कर्स बढ़ने लगे वैसे वैसे वर्कर्स की डिमांड कम होने लगी। बट हम लोगों के माइंड को ऐसे कंट्रोल कर लिया गया है कि जब भी हम कुछ करना चाहते हैं तो वो गवर्नमेंट जॉब है या इंजीनियरिंग या ऐसा कुछ जिसमें हमें किसी का सर्वेंट बनना हो। अगर सिंपल शब्द में कहूँ, कोई हमें काम पर रख ले। आज के टाइम पर इंडिया 1.5 मिलियन इंजीनियर्स पर ईयर प्रोड्यूस कर रहा है जो ग्रीनलैंड जैसे कंट्री के पॉपुलेशन से अधिक है। 9.4 मिलियन बीए डिग्रीज, 4.68 मिलियन बीएससी डिग्री, 4.03 मिलियन बीकॉम डिग्री प्रोड्यूस कर रहा है। बट वर्कर्स की डिमांड बहुत कम हो गया है। पर इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में हम इस तरह फंसे हैं कि हमारी क्रिएटिविटी को किल किया जा रहा है। पर हम प्राउडली कहते हैं मैं इस बड़े कॉलेज में पढ़ता हूँ। हमारे पेरेंट्स बहुत प्राउडली कहते हैं हमारे बच्चे के इतने मार्क्स आए। हमारे देश के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज मींस आईआईटी के 23 कैंपस के 38% आईआईटीएन अनप्लेस्ड रहे। यह है
आज का एजुकेशन सिस्टम, जो हमें अब जॉब देने में भी असमर्थ है। हमें इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप से निकलने के लिए हमें एजुकेशन से बाहर भी देखना पड़ेगा। जो हमारे पेरेंट्स हैं वह अपने बच्चों को मार्क्स से जज ना करे, क्योंकि ऐसे बहुत से फील्ड है जहां पर वह अच्छे करेंगे, अपने क्रिएटिविटी पर काम करें। जिस कोर्स के लिए आप स्कूल्स एंड कॉलेज को लाखों रुपए देते हो, वह कोर्स आपको ऑनलाइन बहुत कम फी में कर सकते हो, वो भी उनसे जो उस स्किल्स के हेल्प से कुछ बड़ा कर लिया हो, उनसे नहीं जिनके पास नॉलेज के नाम पर बस थ्योरी हो। अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। प्रैक्टिकल नॉलेज को इम्पोर्टेंस दो, थियोरेटिकल नॉलेज को नहीं। विराट कोहली, MS धोनी, अडानी, यह सब लोग इस एजुकेशन ट्रैप से बचकर अपने इंटरेस्ट पर काम किए, तब जाकर यह लोग सक्सेसफुल है। अगर यहाँ तक आए हो तो आप लोग कहीं ना कहीं इस एजुकेशन ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हो, तो आप लोग इसके मदद से इस एजुकेशन ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। अगर आप लोग इसके सोल्यूशन में बहुत डिटेल वीडियो चाहते हो तो पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना। थैंक्स यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो में, एंड थैंक्स अगेन।